पिछले कई महीनों से पूरा मणिपुर दो समुदाय के बीच में लड़ाई से जल रहा है और अब तो मणिपुर की सड़क से उठी इस आग से संसद का तापमान भी बढ़ गया है। 20 जुलाई से शुरू हुई मॉनसून सत्र में संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक रोज सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से सदन में जवाब मांगने पर अड़ा हुआ है। मणिपुर पर जारी महाभारत के बीच विपक्ष ने एक नया दांव चला है। विपक्षी दलों अब अपने सांसदों की एक टीम को मणिपुर भेजने वाला है, जो 29 से 30 जुलाई को हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करेंगे। वो ग्राउंड रियलिटी जान के हमारी तरफ से जा रहे हैं जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी की तरफ से। किस पार्टी से कौन जा रहा है ये अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पूछा था तो हमने कहा हमारी पार्टी से जावेद अली खान जाएंगे। विपक्षी दल के मणिपुर दौरे को लेकर भाजपा का कहना है कि सरकार मामले को लेकर बहुत गंभीर है। विपक्ष बेकार में इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्ष के इस दाव पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जहां जाना चाहते हैं वहां जाए, चाहे तो पाकिस्तान, श्रीलंका या चीन चले जाएं। अरे भाई जाएं, ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाएं। देखिए, बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। तो पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को, 10 डेज दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो अब उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है, जिसके लिए विपक्ष को मंजूरी भी मिल गई है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और लिखा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो तो इतना विभत्स है कि भाजपा सरकार को नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप ही अपने खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था। बता दें कि गुरुवार को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर ब्लैक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ साथ अखिलेश ने मणिपुर हिंसा के लिए आरएसएस को भी जिम्मेदार बताया और कहा कि उनकी नफरत की राजनीति से ही मणिपुर जल रहा है। अखिलेश ने जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र से मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के साथ साथ गृह मंत्रालय ने राज्य में शांति बहाली की कोशिश भी तेज कर दी है। केंद्र से घटना की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं मणिपुर में सेना, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों में मैतई बाहुल घाटी इलाकों और कुकी बाहुल पहाड़ी इलाकों के बीच एक बफर जोन बना दिया गया है, लेकिन करीब 3 महीने तक मणिपुर हिंसा की किसी ने सुध नहीं ली और अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष उस मुद्दे को हथियार बनाकर केंद्र पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुट गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।